धीरज बनाए रखिए, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। आज की ये छोटी सी कहानी उनके लिए है जो हर समय भगवान को दोष देते हैं कि आपने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मैं पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ गलत क्यों होता है। ये कहानी है एक महिला की, एक ऐसी महिला जो भोजन बनाते समय भगवान के नाम का जप करती रहती थी, क्योंकि ज्यादा काम होने की वजह से उसे पूजा का समय नहीं मिल पाता था। इसलिए वो जब जब भोजन बनाती तब भगवान के नाम का सुमिरन करती रहती। एक दिन जब वो दोपहर का भोजन बनाते हुए भगवान के नाम का सुमिरन कर रही थी, तभी अचानक बहुत तेज धमाके की आवाज आई, और जब उस औरत ने बाहर आकर देखा तो एक 8 साल का बच्चा छत से नीचे गिरा हुआ था। वो बच्चा खून से लथपथ हो गया था। वो बच्चा मामा चिल्ला रहा था। आसपास कोई नहीं था। उस औरत का भी कुछ दिन पहले ऑपरेशन हुआ था, लेकिन अचानक उसके अंदर हिम्मत आई और वो औरत उस लड़के को गोद में उठाकर हॉस्पिटल के लिए दौड़ पड़ी। जब वो औरत हॉस्पिटल के लिए जा रही थी तो रास्ते में भगवान को खरी खोटी सुना रही थी। वो कहने लगी, मैं तुम्हारी इतनी भक्ति करती हूँ, तुम्हारा नाम जपती हूँ, लेकिन आज तुमने मेरे ही बेटे को छत से गिरा दिया। और ना जाने क्या क्या बोलने लगी। थोड़ी देर में महिला अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल के डॉक्टर ने बच्चे का इलाज किया, लेकिन भगवान की कृपा रही, बच्चे को कोई गहरी चोट नहीं आई। शाम को डॉक्टर ने बच्चे को छुट्टी दे दी। वो औरत अपने बच्चे को लेकर घर आ गई। शाम को घर के सारे सदस्य आ गए, पति भी आ गया। सभी लोग अपना अपना काम करने लगे, लेकिन उस औरत का किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था और भगवान के ऊपर से भरोसा भी उठता जा रहा था। वो सोचने लगी, हर समय मैं भगवान का नाम जपती हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। जब ये औरत भगवान को चुनौती दे रही थी, तब अपने आप उसके मन ही मन उसके सवालों के उत्तर आने लगे। उसके मन में आया कि जहां आज मेरा बच्चा गिरा है, वहां तो लोहे की सरिया लगी हुई थी। कल ही तो मिस्त्री ने आकर काटी थी। अगर कल मिस्त्री वो सरिया काट कर नहीं जाता तो आज बच्चे का क्या हाल होता। शायद आज मेरा बच्चा मेरे पास नहीं होता। फिर उसके मन में दूसरा उत्तर आया। वो सोचने लगी, मेरा भी तो अभी ऑपरेशन हुआ है, टांके लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि मैं हॉस्पिटल पहुंच गई, जबकि अभी मैं एक बाल्टी पानी नहीं उठा सकती, लेकिन 30 किलो का अपना बच्चा लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई। फिर और सोचने लगी। उसके मन में आया कि इस हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब सिर्फ 2 बजे तक मिलते हैं, लेकिन उस दिन 3 बजे तक डॉक्टर साहब वहां मौजूद थे। उन्होंने तुरंत ही बच्चे का इलाज कर दिया। मेरा बच्चा बच गया। ये किसकी कृपा थी। इन सब सवालों के जवाब मिलने के बाद जब औरत अपने हॉल में पहुंची तो उसका पति टीवी पर प्रवचन सुन रहा था। उस प्रवचन में तभी एक संदर्भ आया कि भगवान कहते हैं, संकट को आने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन मैं अपने भक्त को इतना साहस, शक्ति और सामर्थ्य दे सकता हूं कि मेरा भक्त उस संकट का सामना कर पाए। यह कहानी छोटी जरूर है, लेकिन हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि हमेशा विश्वास बनाए रखिए। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।